एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करें, अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दें। प्रभु आपको संभाल कर सुरक्षित बचा कर रखे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपको प्रतिदिन की रोटी देते हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। अपने दोनों हाथों को खोलकर यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरे बेटी, अब भी वक्त है, मेरे पास चले आओ। अपने गुनाहों, अपने अपराधों को यीशु के सामने कबूल करें, उसे मानें और परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के समय में बहुत धर्म के प्रति, जाति के प्रति जो भेदभाव, जो मुद्दे चल रहे हैं, धर्म के प्रति लड़ाइयाँ उठ रही हैं। मैं नहीं जानता हूँ आप किस धर्म और किस जाति से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा यीशु आपसे प्रेम करता है, मेरा यीशु आपको बुला रहा है। परमेश्वर ने, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाया है। परमेश्वर किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब के लिए वह नहीं अपने प्राण की आहुति दी, बल्कि हमारी सारी मानव जाति के अपराधों को मिटाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद और स्वतंत्र किया। परमेश्वर किसी धर्म के प्रति नहीं, परमेश्वर किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष मजहब के लिए अपने प्राण को नहीं दिया, अपने आप को बलिदान नहीं किया, बल्कि हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों, जो हमने परमेश्वर को न पहचाना, जो हमने गलतियां की, जो हमने अपने गुनाह किया, अधर्म किया, हमारे सारे अधर्मों, गुनाहों को यीशु मसीह ने उठाया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16वीं आयत कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। परमेश्वर ने सारी मानव जाति को बचाने, हम और आप, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पर सैक्रिफाई कर दिया। वो यीशु हमसे इतना प्रेम रखते हैं। किसी धर्म, किसी जाति को प्रभु यीशु मसीह नहीं, न ही किसी धर्म और किसी जाति से प्रभु यीशु मसीह ताल्लुकात रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों से ताल्लुकात रखते हैं। प्रभु यीशु हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं। धर्म के द्वारा परमेश्वर की पहचान नहीं होती है। धर्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं होती है। परमेश्वर की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनकी वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, जो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया, वो परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्रेम करते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 25 में को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 25 में क्या लिखा है? और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर से पढ़िए। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हमारे लिए हमारा धर्म यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का, उनकी नियमों का पालन करते हैं, उनके नियमों, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा।
यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, उनके वचन को अपने लाइफ में रिवील करें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि अपने वचन को हमारे लाइफ में प्रभु प्रकट करें, अपने वचन के अनुसार हमें चलाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम उनकी आज्ञाओं, उनके नियमों को मानने में पूरी तरह से चौकसी करें तो यह क्या लिखा है कि तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हमारा धर्म यह है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने धर्म को बांट दिए हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग किस्म के लोग हो चुके हैं जो अलग अलग नियमों को ताल्लुकात और धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह एक साइड करके प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि हमारा धर्म ये है, धर्म के प्रति, जाति के प्रति अपने मन में भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाओं को यीशु के सामने मानें और स्वीकार करें। यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, धर्म के प्रति भेदभाव, जाति के प्रति, उच्च जाति से हैं, घमंड अहंकार है, तो यह आप पाप कर रहे हैं, आप अब भी अंधकार में हैं। इसलिए अपने पापों और अपने गुनाहों को माने, घुटने टेकें, यीशु के सामने जाएं। यीशु आपको बुला रहे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है कि आप अहंकार में जी रहे हैं और आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारा धर्म कोई और धर्म नहीं है, किसी विशेष जाति और किसी विशेष मजहब से मतलब नहीं है, ना ही संबंध है। हमारा धर्म ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं और उनके नियमों का पालन करें। उनकी आज्ञा क्या है कि व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, हत्या ना करो, बुरे विचार ना करो, व्यभिचार ना करो, लुचपन ना करो, कुदृष्टि ना डालो, किसी भी स्त्री पर बुरे विचार मत लगाओ, ना ही अपने मन में उसके प्रति बुरी भावनाओं को रखो। ये परमेश्वर की आज्ञा, ये परमेश्वर के नियम है। परमेश्वर के नियम ये हैं कि व्यभिचार ना करें, पापों से दूर रहें, चोरी ना करें, हत्या ना करें। क्या लिखा है कि और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हमारा धर्म यह है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करें। और उनकी आज्ञा क्या है कि हम बुराई से बचे रहें, पाप से बचे रहें। और पाप से बचने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमारा यीशु मसीह है। नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं पाप छूट पा रहा है, गुनाह में गिर जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन एक ही है कि यीशु के पास जाएं। किसी मनुष्य, किसी भी विशेष पर्सन के पास ना जाएं कि आप हमारे विचारों, आप हमारे पापों के बारे में कुछ सॉल्यूशन, कुछ उपाय बताएं। उपाय केवल यीशु मसीह बताएंगे। यीशु के सामने घुटने टेकें, यीशु से प्रार्थना करें, वही परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे, आपको स्वतंत्र करेंगे। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई मनुष्य, कोई जाति, कोई भी व्यक्ति किसी को आज़ाद, किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य यीशु मसीह है। सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानोगे, यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यीशु मसीह, क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
आज से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पापों से छुड़ाएं, मुझ पर अनुग्रह करें, क्योंकि उनका वचन कहता है, क्या कहता है उनका वचन, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा के नियम और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और पूरी चौकसी से पालन करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, पवित्र शास्त्र को डेली रीड करें डेली, उसमें परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें, इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने अनुग्रह रूपी ढाल में आपको घेर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।